Good morning. My name is Aarti Gupta and you are watching my YouTube channel Education for Kids. Today the topic is Charts in Excel 2016. This is from book Touchpad from class 7 chapter 2. In this chapter we are going to study about the components of chart, creating of chart, different types of chart in Excel, changing chart type. Here they have given you some activity. Anurag, Chirag, Deepak, John and Akhil. These are the players' name who scored the maximum runs. If you see in the graph chart, we can put a dot over here. So you can easily identify which player have scored more. So if you see the Deepak scored more than the other players, so the answer will be Deepak. Now, who scored run less than 30? If you see 0 to 20 and 20 to 40, which score the less score than 30? Only Anurag is the person who scores less than 30. So the answer will be Anurag. Now, what do you understand by the chart? A chart is an effective way to display data in a pictorial form. चार्ट एक इफेक्टिव वे होता है जो डिस्प्ले करता है डाटा को पिक्टोरियल मतलब पिक्चर की फॉर्म में. इट मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ. ये इजी कर देता है एक तो कंपैरिजन को ड्रॉ करना और उसकी एनालाइज करना, ग्रोथ को, रिलेशनशिप को और ट्रेंड्स को अमंग द वैल्यूज इन द टेबल. जो भी वैल्यूज होती है टेबल में उसके हिसाब से इसको इजी कर देता है कंपैरिजन को बताना, उसको एनालाइज करना कि उसकी ग्रोथ कैसी रही, रिलेशनशिप क्या रहा और ट्रेंड्स क्या रहे. In this chapter, you will learn about different types of chart and their components. इस चैप्टर में हम different types of chart और उसके components के बारे में पढ़ेंगे. You will also learn the process of creating a chart. और आप ये भी सीखेंगे कि चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, कि चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत होती है या चार्ट में क्या क्या चाहिए होता है चार्ट को बनाने के लिए. सबसे पहला है चार्ट टाइटल. जैसे हमारे नाम का टाइटल होता है वैसे ही चार्ट का टाइटल होता है जो शो करता है कि इस चार्ट में क्या कंटेंट आएगा. इट डिस्क्राइब्स द मेन एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट. ये डिस्क्राइब करता है कि ये चार्ट क्यों बनाया गया है और इस चार्ट में क्या कंटेंट आएगा. एक्स एक्सिस. X axis, it is a horizontal axis of chart. It is also called the category axis. आपका x axis जो होता है वो horizontal axis होता है चार्ट पर और इसको हम category axis भी कहते हैं. Y axis, it is the vertical axis of chart. इसमें क्या होता है, y axis आपका vertical axis होता है चार्ट का. It is also called the value axis और इसी को हम value axis भी कहते हैं. Plot area, it is a rectangular area bounded by two axes. आपका ये एक तरह का rectangular area होता है जो दो axis से bound होता है. It contains the actual chart and includes the plotted data, data series, category एंड वैल्यू एक्सिस. ये जो आपका चार्ट होता है ये एक्चुअल चार्ट होता है और इसमें इंक्लूड होता है आपका प्लॉटेड डाटा, डाटा की सीरीज, आपके कैटेगरी और वैल्यू एक्सिस. इफ यू सी हियर आपका ये वाला है जो एक्स एक्सिस है,
जो नीचे वाली ये लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है हम इसको वाई एक्सिस कहते हैं। आपका ये डाटा लेबल्स होते हैं, हम लेबल देते हैं, जैसे क्लासिक का है, गेयर का है, हाइकिंग है, एडवांस्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये चार्ट टाइटल होता है, इससे हमें पता लग रहा है कि हम किस चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम बाइसाइकिल्स के टाइप्स और उनके कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि बाइसाइकिल्स कितनी तरह की हैं और उससे हमने कैसे चार्ट को डेवलप किया है। नाउ डाटा सीरीज, इट इज रिलेटेड टू द सेट ऑफ वैल्यूज। जो आपकी डाटा सीरीज है वो आपकी सेट ऑफ वैल्यू से रिलेटेड होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बार और स्लाइसेस दैट रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू। ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, आपके या तो बार से या स्लाइसेस से, जो रिप्रेजेंट करता है डाटा की वैल्यू को। नाउ डाटा लेबल, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डाटा लेबल। डाटा लेवल में आपकी डाटा वैल्यू आती है, कैटेगरी का नाम आता है, सीरीज का नाम आ सकता है, आपकी लेजेंड कीज आ सकती हैं, और वैल्यूज फ्रॉम सेल आती है कि कौन सी वैल्यू हमने कौन से सेल से ली है। ग्रिड लाइन, these can be either horizontal or vertical lines depending on selected chart type. आपकी ये जो लाइन्स है ये हॉरिजॉन्टल है, आपकी ये वर्टिकल भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट टाइप। इट मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू। ये जो ग्रिड लाइन है हमारे चार्ट को इजी कर देते हैं रीड करने के लिए और उसकी वैल्यू को समझने के लिए। Legend, it is a key which shows the meaning of symbols and colors used in chart. आपका ये लेजेंड है, जैसे ब्लू आपका बता रहा है बाइसाइकिल सोल्ड कितनी हुई, और आपका रेड जो बता रहा है वो बता रहा है प्राइस कितना था बाइसाइकिल का। तो ये आपके जो सिंबल्स, आपको कलर सिंबल्स आपको डिनोट किए जाते हैं वो आते हैं आपके लेजेंड में। चार्ट एरिया, it includes all objects and elements of chart. आपका ये पूरा ये वाला जो है ये प्लॉट एरिया, ये चार्ट एरिया कहलाता है, और इसके अंदर हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट इन एक्सेल, Excel provides a variety of different charts formats such as bar, column, pie, line, area, donut, scatter, surface and radar. ये आपके अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स हैं जो एक्सेल में अवेलेबल होते हैं। लाइन चार्ट, अगर आप इस लाइन चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे डिनोट्स हुए हुए हैं ये लाइन से, so these are the line charts. It is used to show trends over a period of time. ये हमारे ट्रेंड्स को बताते हैं हमारे पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से। इट इज सिमिलर टू प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन ए ग्राफ पेपर विथ इट्स वैल्यू ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बिल्कुल सिमिलर होता है प्लॉट करना ग्राफ पे, ऑन ए ग्राफ पेपर पर उसकी वैल्यूज लेनी होती है एक्स की और वाई एक्सिस की। इट यूजेस connecting dots to display trends of data over a given period of time. ये आपकी जो है वो डॉट्स के हिसाब से ये आपको लाइन को कनेक्ट करके आपके ट्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बनाया जाता है। Now this is the column chart. If you see, these are made the columns over here. So that is why this is known as the column chart. इसलिए इसको column chart कहते हैं। It is commonly used to display the data in the form of vertical bars. जो यहाँ पर है वो vertical bars में डाटा को डिस्प्ले किया जाता है। It is used to show the changes in data over a period of time. Here it shows the trends. यहाँ पर है आपका shows the changes in data over a period of time. या comparison करता है different data items को, कंपैरिजन करता है डिफरेंट डाटा आइटम्स को। द कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
जो आपकी कैटेगरी है वो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होती है और जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी वर्टिकल एक्सिस पर होती हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट बेसिकली पिज्जा चार्ट है आपका। ये जैसे पिज्जा के स्लाइसेस डिवाइड होते हैं वैसे ही आपके पाई चार्ट के भी स्लाइसेस डिवाइड होते हैं। इट इज ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। तो ये सर्कुलर चार्ट होता है और डिवाइड किस में होता है, सेक्टर्स में डिवाइड होता है। वेयर ईच सेक्टर शोज द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू। जहां पर आपका जैसे ब्लू ये सेक्टर है वो दिखा रहा है कि ये कितनी वैल्यू का है, यहाँ पे रेड सेक्टर है वो दिखा रहा है ये रेड कितनी वैल्यू का है। इट ऑलवेज शोज ओनली वन डाटा सीरीज। ये सिर्फ वन डाटा सीरीज को ही दिखाता है। इट इज यूजफुल when you want to emphasize on a significant element। ये तब यूजफुल होता है जब हम एक प्रॉपर एक एलिमेंट के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। बार चार्ट, बार चार्ट आपका लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स होती हैं और इसको हम बार्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो लॉन्ग रेक्टेंगुलर आपकी रॉड्स है। These bars can be placed horizontally on the chart area। ये अभी तक हमने पढ़ा कि वर्टिकली होती हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि बार चार्ट में ये कैसे होती हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं। इट इलिस्ट्रेट द कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम। ये आपको इंडिविजुअल आइटम के कंपैरिजंस बताता है। इन दिस चार्ट कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड on the vertical axis and values are represented on the horizontal axis। अभी तक हमने देखा था कि x axis पर आपका हॉरिजॉन्टली ये कैटेगरी रिप्रेजेंट होती थी, लेकिन इस चार्ट में कैटेगरी रिप्रेजेंट होती है वर्टिकल एक्सिस पे और वैल्यू रिप्रेजेंट होती है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एरिया चार्ट, it is used to display the quantitative magnitude of data graphically। आपके जितने भी क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये चार्ट यूज किया जाता है। These charts are based on the feature of line chart। जैसे हम लाइन चार्ट में डॉट्स को ज्वाइन करके प्लॉटिंग करके अपना चार्ट बनाते थे, वैसे ही ये यूज होता है, आपका फीचर आपका यूज करता है लाइन चार्ट का। दे बेसिकली एम्फसाइज द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द एक्सिस विद द हेल्प ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। अगर आप यहाँ पे देखें तो रेड है आपका प्राइस है बाइसाइकिल का और ब्लू है आपका बाइसाइकिल सोल्ड का। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लासिक आपका 2000 है, गियर आपका 3000 है, हाइकिंग आपका 2500 है और एडवांस आपका 1000 है। तो आपका ये प्लॉटिंग हो जाएगा, एरिया ऐसे यहाँ से ऐसे गया, फिर ये उन्होंने ऐसे कनेक्ट करा है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसे कनेक्ट करा है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ हुई है एक और फिर ये ऐसे कनेक्ट हुआ है और इनको कलर करके बताया है कि कैसे प्राइस बाइसाइकिल का इंक्रीज्ड है बाइसाइकिल सोल्ड से। स्कैटर चार्ट, स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ चार्ट। स्कैटर चार्ट आर आल्सो नोन एज एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट। तो एक्स वाई का स्कैटर प्लॉट चार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं स्कैटर चार्ट। दे शो द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ वैल्यू। ये रिलेशनशिप दिखाता है आपकी दो सेट्स वैल्यू में, जैसे बाइसाइकिल सोल्ड और प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। The x and the y axis are used to represent the data plot on the chart। जो आपका x और y axis है वो यूज होता है डाटा को प्लॉट करने में चार्ट पर। We have done so many types of chart। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं लाइक हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम जैसे डाल सकते हैं लाइन चार्ट, or we can use bar chart, we can use scatter chart, we can use column chart। So we have to name only 4।
create a chart. Creating a chart. Now that you have learned about different types of chart, let us learn how to create chart. अब हमने पढ़े हैं कि कितने तरह के चार्ट्स होते हैं. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम ये चार्ट को कैसे बनाएं. अगर आप यहाँ पे देखो मॉडल्स हैं, अलग अलग टाइप के मॉडल. बाइसाइकिल सोल्ड कितने में हुई है और बाइसाइकिल का प्राइस कितना था. Now here this is the column where we can able to create a chart. To create a chart, step 1, select the range of cell, for example A1, C2, C5 in this case. A1 और C5 हमने लिया इस केस में. Click on column chart from chart group under insert tab. आपका ये insert tab है. insert tab में ये chart का ग्रुप है. वहां पर जाके हमने इस कॉलम चार्ट को क्लिक कर लिया. Select a 2D column chart option from the drop down list. Here this is the drop down list. The arrow sign is known as the drop down list. A chart will be inserted in the Excel sheet as shown. आप 2D लेंगे तो 2D बनेगा, 3D लेंगे 3D बनेगा, बार चार्ट लेंगे 2D का तो 2D शेप में बनेगा, 3D का लेंगे तो 3D शेप में बनेगा, और मोर कॉलम्स चार्ट भी है यहाँ पर. नाउ इफ यू गो, चार्ट का टाइटल पूछा जाएगा, आपके एलिमेंट्स पूछे जाएंगे, प्लॉट एरिया होगा आपका, सारी चीजें होंगी जो हमने चार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स में पढ़ा है. चेंजिंग चार्ट टाइप. अब हम चार्ट टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं. पहले तो हमें एग्जिस्टिंग चार्ट को चेंज करना होगा. जो हमने ये चार्ट बनाया है, सपोज मुझे ये चार्ट नहीं बनाना और इसको चेंज करना है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे. सेलेक्ट द चार्ट. हमने सेलेक्ट करा चार्ट. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर गिवन हियर. इफ यू सी, क्लिक ऑन चेंज चार्ट टाइप कमांड फ्रॉम टाइप ग्रुप अंडर द डिजाइन टैब. आपके डिजाइन टैब के अंदर चार्ट स्टाइल में आपका चेंज चार्ट टाइप की कमांड्स होगी, उसके अंदर आप जाएंगे. चेंज चार्ट टाइप, डिजाइन में चार्ट स्टाइल्स हैं, उसमें आप चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे. क्लिक ऑन लाइन फ्रॉम द लेफ्ट पैनल ऑफ द चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स. आपको क्लिक करना है यहाँ पर लाइन पैनल को, और उसके बाद क्लिक ऑन लाइन विद मार्कर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैनल अंडर लाइन ग्रुप. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइन पैनल आ जाएगा. लाइन में आपके पास दो दे रखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला. और भी बहुत सारे हैं जो आपको लेने हैं, ये भी सारे आपके लाइंस में आएंगे. ये जो ऊपर आपको मेंशन हो रखे हैं, जिसपे आप क्लिक करेंगे आपको लाइंस वाले चाहिए, लाइंस वाले मिलेंगे. बाय वाला चाहिए, पाए वाला. बार वाला, बार वाले. एरिया, एक्स वाई स्कैटर चार्ट मिलेगा. स्टॉक वाला मिलेगा. सरफेस वाला मिलेगा. रेडर वाला है. सनबर्स्ट है. हिस्टोग्राम है. बॉक्स ऑफ विस्कर है. वाटरफॉल है. आपका कॉम्बो है. बहुत सारे चार्ट्स हैं. ए बबल चार्ट इज ए वेरिएशन ऑफ स्कैटर चार्ट. जो आपका बबल चार्ट है वो वेरिएशन है आपका स्कैटर चार्ट का, मींस XY चार्ट का, इन विच बबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा पॉइंट्स. जिसके अंदर आपके क्या यूज किए जाते हैं, बबल्स यूज किए जाते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. नाउ हियर द चार्ट विल चेंज टू लाइन चार्ट. अभी आपका जो स्टार्टिंग में चार्ट था वो बार चार्ट था. आपने सेलेक्ट करके उस चार्ट को चेंज करा और आपने उस चार्ट को चेंज कर दिया किसमें, लाइन चार्ट में. The modern statistical chart was invented by the Scottish political economics William Playfair at the end of 18th century. William Playfair थे जिन्होंने 18th century में आकर ये statistical chart को invent किया था. Let's back up. A chart is an effective way to display data in a pictorial form. चार्ट आपका इफेक्टिव वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल फॉर्म में. लाइन चार्ट इज यूज्ड टू शो ट्रेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. लाइन चार्ट आपका दिखाता है ट्रेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कॉलम चार्ट इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार. कॉलम चार्ट आपके डाटा को रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल बार्स में. पाई चार्ट आपका एक सर्कुलर चार्ट होता है जो डिवाइड होता है आपका सेक्टर्स में, और जो ईच सेक्टर है हमारा वो शो करता है
रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू। बार चार्ट आपका डिस्प्ले करता है डाटा फॉर ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड से, लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड से। एरिया चार्ट आपका डिस्प्ले करता है क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द डाटा ग्राफिकली, कि कितना क्वांटिटी में डाटा है आपका और उसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। स्कैटर चार्ट आपका शो करता है रिलेशनशिप टू सेट्स का वैल्यू के, correlationship between the two sets of value. There are 44 types of charts and graphs in Excel. तो कितने टाइप के हैं आपके पास? 44 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं और आपके ग्राफ्स होते हैं एक्सेल में. If you like the way as I am teaching, so like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.